कल 5 दिसंबर को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को बदमाशों ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को नीमच में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और सर्व समाज द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या का विरोध करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के सामने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया गया और राजस्थान प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेट देकर चेतावनी दी गई कि यदि 24 घंटे के अंदर सभी दोषियों को पकड़कर उचित सजा नहीं दी जाती है तो नीमच बंद के साथ राजमार्ग भी जाम किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद समस्त सर्व समाज और समस्त राजपूत समाज और समस्त करनी सैनिकों और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सभा मध्य प्रदेश द्वारा राज्यपाल राजस्थान सरकार के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम ममता खेड़े को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 36 कुंभ के सेवक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। इस संबंध में पूर्व में भी राजस्थान सरकार को सूचना प्राप्त हुई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी पर जानलेवा हमला हो सकता है, परंतु राजस्थान सरकार ने ना तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई और ना ही इन सूचनाओं पर कोई कार्रवाई की, जिसका परिणाम आज संपूर्ण राष्ट्र ने राजपूत समाज के एक सेवक, एक वीर योद्धा और राजपूत समाज और सर्व समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज उठाने वाले एक कर्मवीर को खोया है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस अपूर्णीय क्षति से उभरा तो नहीं जा सकता और ना ही सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिवार इस क्षति से उबर सकता है, परंतु इस निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। दिए गए ज्ञापन में राजपूत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में हत्या के सभी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रत्येक करनी सैनिक समाज के हर वर्ग के साथ सड़क पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करेगा। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनकी सभी को पता है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उस विषय में हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए आए थे। उससे पहले हमने यहाँ पर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया है। उसके बाद हम महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने ये चीज़ें स्पष्ट करी है कि 24 घंटे में जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सज़ा दी जाए। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती है तो हम आगामी रणनीति के तहत पूरा नीमच बंद करेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन और दर्ज कराएंगे। कल जो बताया जा रहा है कि एमपी बंद को लेकर या नीमच में क्या प्लानिंग है करनी सेना की राजपूत समाज की, क्या आगामी रहेगी? 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है? 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम नीमच बंद और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके कहने पर जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई। आपका नाम और पद? अरुण बना आड़ीपिलिया, संभाग अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा जो है आज यहाँ पर जाम लगाया गया है, हत्या के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस बात का प्रदर्शन है? मांगे नहीं, सबसे पहले तो हम सुखदेव सिंह साहब का जो कल जिन लोगों ने जो हत्या की है, ठीक है, उसके ऊपर स्वीकार भी कर रहे हैं। हत्या करने के बाद जो लोग स्वीकार करते हैं तो वो सबसे बड़े लोग होते हैं और फिर भी अपना अगर सूचना तंत्र या पुलिस प्रशासन माना जाए या जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर उनको नहीं पकड़ पाए तो अपन यही मानेंगे कि अपन कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। अगर अपन कमज़ोर हैं और अगर वो लोग मजबूत नहीं हो पा रहे हैं तो लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। अगर हम लोग सड़क पे आए हैं फिर भी अगर पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि तो ये जिम्मा फिर हम खुद उठाते हैं, क्योंकि करनी सेना के लोग और सर्व समाज के लोग अगर इस तरह की अगर कहीं ना कहीं कायरात घटना होती है तो उनका खून उबलता है। और ये अगर कायरात घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सिर्फ करनी सेना और राजपूत समाज नहीं, सर्व समाज के अंदर खून उबला है और सब लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। और हम अभी तो 24 घंटे या 48 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं कि भाई आप यहाँ के माध्यम से कलेक्टर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं कि इस तरह की घटना अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर घटना होती है तो समाज की भी क्षति होती है और सर्व हिंदू समाज की भी क्षति हो रही है। और इनको रोकने के लिए आपको इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा और अगर ये नहीं रोकते हैं तो फिर हम सब इस चीज़ का जिम्मा उठाएंगे और हम सब लोग उनको पकड़ कर और खून का बदला खून की तरफ अग्रसर रहेंगे। ज्ञापन देखा गया है कि घर में घुसकर गोली मारी गई, क्या माना जाए? पुलिस प्रशासन वहाँ पे कमजोर माना जाए? जब सुखदेव सिंह जी ने गुप्त रूप से एक लेटर डीजीपी को या मुख्यमंत्री को भेजा है कि साहब मेरी जान को खतरा है, मुझे इस तरह का कोई मतलब धमकी दे रहा है, तो फिर भी अगर उन्होंने अगर उस चीज़ को अगर नज़रअंदाज किया है तो कहीं ना कहीं सिस्टम कमज़ोर है। तभी या तो हो सकता है वो लोग सब चुनाव में बिजी थे, उनको आम आदमी की कोई परवाही नहीं है। एक ज्ञापन भी आपके द्वारा दिया जा रहा है, क्या मांग रखी गई है? ज्ञापन में जो लोग जिन्होंने हत्या की है उनको या तो फांसी पे या उनका एनकाउंटर किया जाए और 24 घंटे अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो मध्य प्रदेश पूरा जाम रहेगा।
नीमच भी बंद रहेगा, हो सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया जाए। हत्या के बाद एक ट्वीट भी हुआ था जिसमें हत्या की जवाबदारी किसी ने ली है। उसका ये कहना है कि हर बार जो है ये लोग बीच में आते हैं और आने वाले लोगों को भी चेतावनी दी है कि अगली लोग भी अपनी अर्थियाँ तैयार रखें। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है, सिस्टम को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर सिस्टम की अगर कमजोरी है तो यही मान के चले हम सब लोग घर में बैठे रहें, फिर बाहर ना निकले। अगर हम बाहर निकलें क्यों, सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो निकले हैं। आपका नाम और गिरिराज सिंह रूपपुरा।